जी न्यूज महंत कुमार गुप्ता में स्वागत है। अभी हम लोग बनारस के लमही जिला है सर जी। हाँ, जिला में ये तो गांव है, ये गाँव है। जिला में गांव। हाँ, जिला में हम लोग लमही में आ चुके हैं। हम लोग जो है लमही में प्रेमचंद के जो निवास स्थान है हम लोग अभी पधार चुके हैं। हम यहाँ चाहेंगे कि पहले इन सब चीज़ से परिचय लेना चाहेंगे। सर जी अपना परिचय बता दीजिए। मैं सुरेश चंद्र दुबे, संरक्षक प्रेमचंद स्मारक लम्हे का। सर आप प्रेमचंद के बारे में कुछ बताइए। हाँ हाँ जी हाँ। कहते हैं कि लिखते तो वे लोग हैं जिसके अंदर कुछ दर्द हो, लगन हो, अनुराग हो, विचार हो, जिन्होंने धन भोग विलास को अपने जीवन का लक्ष्य बना लिया है, वे क्या लिखेंगे। हाँ सही। इस शब्द को प्रेमचंद ने बोला था। अभी तक आप किताबों में पढ़ रहे थे कि वाराणसी से 5 मील दूर लमही गांव आजमगढ़ वाली रोड पर कहानी करते हैं। आज आप उसी प्रेमचंद के गांव लमही के जन्मस्थल पर पहुंच गए। आप जब चले होंगे तो आपके दिमाग में रहा होगा कि पता नहीं वह लमही कैसा होगा, वहाँ के लोग कैसे होंगे, वहाँ का बदलाव कैसा हुआ होगा। तमाम विचार आपके दिमाग में आया और मुंशी प्रेमचंद जी के लिए एक बेताबी आपके अंदर आई और आप चले आए मुंशी प्रेमचंद के गाँव लमही के जन्मस्थल पर। यही बीच में आंगन था, किनारे किनारे कमरे थे, खपड़ैल वाला मकान था। ये हमारे महान साहित्यकार इसी जगह पैदा हुई जहाँ मिट्टी लगी हुई है। सच तो यह है कि 20वीं सदी का वह दौर जो कि हमारे भारत के लिए बड़ा ही चुनौती भरा था, ऐसे ही समय में हमारे प्रेमचंद जी चुनौतियों में ही पैदा हुए। चुनौतियों में पले, चुनौतियों में चले गए। आज हम लोगों के सामने चुनौतियाँ छोड़ कर गए। आप कहिएगा कि जिसमें पैदा हुए उनके सामने उस समय कौन सी चुनौती रही होगी। सच्चाई तो यह है कि जिसमें प्रेमचंद जी पैदा हुए, तेतरा पैदा हुए, तो रूढ़ी लेकर के पैदा हुए, ये तेतरा पैदा हुए। गाँव में एक कहावत करते हैं कि जाके जो है चिकड़ी बिटिया राज रजावे तेतरा के पास भीख मंगावे, तो इनको बड़ा उपेक्षित निगाह से देखते थे। लेकिन जो है कि ऐसा जो भी नहीं हुआ न, लोग का मानना होता है कि या तो इनकी माँ मर जाएंगी, या तो इनके बाप मर जाएंगे, या तो उनका सत्यानाश होगा। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। सत्यानाश होता विश्वास का हुआ। हमारे मुंशी प्रेमचंद जी मानस पटल पहला स्थान को सम्राट की उपाधि पाई। दूसरी चुनौती हम लोगों के सामने थी जहाँ की 200 साल की गुलामी हम लोग अंग्रेजों की झेल रहे थे और लोग सोच चुके थे कि इस अंग्रेजों से कभी आज़ाद हो ही नहीं सकती। लेकिन समय बदला, परिस्थितियाँ बदली, हमारे देश के महापुरुषों ने स्वराज का मसाल लेकर के आगे निकल पड़े। अब प्रेमचंद जी उसमें कलम का सिपाही बन करके शामिल हुए, जो कि देश के आज़ादी से लेकर समाज के आज़ादी तक का संकल्प लेकर के उन्होंने रचनाएं शुरू किया। देश के आज़ादी के जगह सोजे वतन, वो 5 कहानियों का संग्रह है जिसमें दुनिया का सबसे अनमोल रतन शेख मखमूद यही मेरा वतन है, शोक का पुरस्कार सांसारिक उद्देश्य पे। पहली ही कहानी की एक ही पंक्ति ने अंग्रेजों की बुनियादें हिला दी कि खून का वह आखिरी कतरा जो वतन के हिफाजत में गिरे वही दुनिया का सबसे बड़ी चीज़ है। अंग्रेजों को लगा कि तो बड़ी क्रांतिकारी किताब है, उन्हें जब्त करके आग के हवाले कर दिया। आज तक कोई ऐसा साहित्यकार नहीं हुआ होगा जिसका साहित्य देश के आज़ादी के लिए चिता पर चढ़ा दी गई हो। कोई था तब मेरे लम्ही से कलम सिपाही प्रेमचंद। तो पहले नवाब के नाम से रचनाएं जो है करते थे, फिर उसके बाद इन्होंने जो है कि एक प्रेमचंद नाम हुए, दयानंद निगम जी ने इनको जो दिया, फिर प्रेमचंद की रचनाएं शुरू किया। यहीं से इन्होंने पहले उर्दू में शुरू किया। उसमें असरारे माबिद हम खुरमा हम सबाब चौगाने हस्ती मैदान अमल बाजारे हुस्न बेवा गुस्से आफियत जलवे इशार गलदान, ये सब पहले उर्दू में शुरू किए। 1915 के बाद हिंदी में आ गए। फिर यहीं से जो है कि गोदान, गबन, रंगभूमि, कर्मभूमि, प्रेमाश्रम, कायाकल, वरदान, प्रतिज्ञा, सेवा सदन, निर्मला, मनोरमा, रूठी रानी, कृष्णा, प्रेमा, मंगलसूत्र अधूरी रह गई, पूरी नहीं हो पाई। मौत किसको छोड़ा है? हमारे प्रेमचंद जी को भी नहीं छोड़ा। 8 अक्टूबर 1936 को हम समस्त भारतवासियों को देश की बुराई दे करके हमेशा हमेशा के लिए अलविदा हो गए। आज हम लमही ग्राम वासियों का सौभाग्य है जहाँ की आज हमारे जो है कि भारत के कोने कोने से नहीं बल्कि पूरे संसार से लोग आते हैं। तो कौन सा ऐसा शख्स था जिन्होंने मानव की पीड़ा को समझा और कहानी से कहानी को बदलने का एक सफल प्रयास किया, तो वह थे हमारे प्रेमचंद। प्रेमचंद एक उपन्यासकार, कहानीकार, नाटककार, पत्रकार, चित्रकार, फिल्मकार, ये अनुवादक कार भी थे। ये जो है तमाम चीज़ें जो है प्रेमचंद ने थी और जो कि यही वो गांव और इधर जो है सामने आप देख रहे हैं प्रेमचंद का बैठक, उसी बैठ करके लिखने का कार्य करते थे। और उधर जो है कि सामने PHC रिसर्च सेंटर बना हुआ है, उधर आप जाइएगा देखिएगा, तो वहाँ पर जो है प्रेम जी कभी अपने बचपन में उसमें गुल्ली डंडा खेला करते थे, आम तोड़ा करते थे, कबड्डी खेला करते थे, जो कुत्ते के पीछे दौड़ना, भालू के पीछे दौड़ना। प्रेमचंद को तो बहुत बड़ा आवारा होना चाहिए था, इसलिए कि 7 साल तक पहुँचे तो माता का घर छूट गया, 15 साल तक होते पिता की साया ही हट गई। यही वो बाग बगीचे खेत खलिहान था। लेकिन सच्चाई यही है कि समय के थपेड़ों ने प्रेमचंद पर एक कहानी बनाया
इसके बाद वो कहानीकार हो गई। कहते हैं कि जाके पाँव में फुटे विवाही ऊ कर जाने के तो प्रेमचंद जी परिस्थितियों को झेला, उसको दूर करने का एक सफल प्रयास किया। जहाँ की आज हम लोग जो है देखते हैं कि यहाँ विदेशी भी आते हैं और तमाम बच्चे भी आते हैं, महिलाएं भी आते हैं। प्रेमचंद जी कोई ऐसा पक्ष नहीं छोड़ा है जिसमें उनकी लेखनी न चली। आज हिंदी की बात होती है तो आज देखा जाए तो हिंदी साहित्य प्रेमचंद हिंदी साहित्य का विदेशों में महत्व अगर किसी ने दिखाया तो प्रेमचंद। शायद अगर प्रेमचंद की हिंदी साहित्य नहीं लिखी गई होती तो हमारे भारतवर्ष का हिंदी साहित्य जो है अधूरा रह गया था, इसको पूरा करने का कार्य किया जो है प्रेमचंद जी। तो बड़ा अच्छा लगा कि आप जो है यहाँ पर आए और जो सच्चाइयाँ थी आप यहाँ पर जो खुद जगह, जबकि प्रेमचंद के पुस्तकालय के नाम पर ये स्मारक में छोटा हो जाना चाहिए, लेकिन ये निःशुल्क पुस्तकालय मैं अपनी तरफ से जो ये चलाता हूँ, लोगों को बताता भी हूँ। और यहाँ पर जो कि नेता लोग आते हैं आपका कार्य बड़ा सराहनीय पीठ होकर चले जाते हैं, लेकिन उस प्रयास में आप भी हैं और मैं भी हूँ और तमाम आपके द्वारा भी ये संदेश जब ऊपर जाएगा कि जहाँ की इतनी बड़ी शख्सियत और उसकी पहचान जो है कि जीरो अगर हो तो वो अच्छा नहीं होता है। यहाँ किताबों का भंडार होना चाहिए, यहाँ पर और भी तमाम व्यवस्थाएँ हों कि जो है कि तमाम बच्चे भी आवें, फॉरेनर भी आवें कि प्रेमचंद कौन थे, क्या चाहते थे। तो ये चीज़ें जो है कि आप लोगों के माध्यम से होगी, हम लोग जो है लड़ाई हो रहे हैं। बड़ा अच्छा लगा। बहुत ही अच्छा सर आपने के बारे में बताएं और मैं चाहूँगा कि थोड़ा वो जहाँ अपना अध्ययन करते उसको दिखा दें। ऐसा है कि ये तो बाद में कमरे बाद में बनी है, एक खपड़ा वाला जो मकान है उसको गिरा दिया गया और जो वो लिखने वाला कमरा है वो उधर जो है उनका बैठक है। मैं जो आपको चाबी दे दूँगा, जाकर के आप जो है आप आराम से देख सकते हैं। आइए लाइए थोड़ा जिसमें इसको दिखाते थे अपना जो कार्य करते थे सेट के लिए बबल के लिए बनाना। हाँ, इसको आप दिखा सकते हैं। जैसा कि यहाँ प्रेमचंद के जो है ये सारे उपन्यास लगे हुए हैं, इधर जो है ये कहानी संग्रह लगी हुई है। इधर जो प्रेमचंद 3 नाटक लिखे थे, करबला संग्राम प्रेम की बेटी, ये है मंगलसूत्र जो अधूरी रह गई, लिखते लिखते शहीद हो गई। ये जो है कि वो है रूठी रानी, ये जो प्रेमचंद जी ने रूठी रानी प्रेम जो है उपन्यास लिखा है। अब बाद में प्रेमचंद के बेटे ने इसको निकाला है कलम के सिपाही प्रेमचंद। प्रेमचंद अगर जबरदस्त अगर कोई शोध करना है इस किताब से पढ़ करके कोई नहीं बता सकता। इधर जो प्रेमचंद के ये सब लगे हुए हैं। इधर जैसा कि आप प्रेमचंद पहले उर्दू में शुरू किए, उस समय जैसा कि उन्होंने बताया कि असरारे महावीर हम सबाब चौगाने हस्ती मैदाने अवल बाजारे हुस्न बेवा गुस्से आपके जलवे का तमाम लिखे। तो ये जो है प्रेमचंद के जो है फिसाने आजाद कथे देखिए उर्दू में है। इधर प्रेमचंद की उर्दू अफसाने, ये जो है कि एक उर्दू की जो है कहानियां हैं। ये जो है कि किताबें जैसा कि हमने बताया है, ये चौगाने हस्ती ये आप उर्दू में देख रहे हैं, ये जो है मैदानी अमल है आप उर्दू में देख रहे हैं। ऐसे ही करके तो प्रेमचंद जी जो है ये लाखों रुपया देने के बाद आपको नहीं मिलेगी। जैसा कि हमने यहाँ पर आपको दिखाया है कि सरस्वती पत्रिका में जो है जहाँ संपादकीय का काम करते थे, ये जो है सरस्वती है, चांद है, जागरण है, चंदन है और ये जो है माधुरी है, ये जो हंस है, जमाना है, ये सब चीजें जो है यहाँ पर मैं इकट्ठा करके रखा हूँ कि लोग आएंगे देखेंगे तो प्रेमचंद के बारे में बहुत गहराई से जो है मालूम। प्रेमचंद जी 16 फरवरी 1921 को देश की आजादी के लिए त्याग पत्र दे दिया। त्याग पत्र देने के बाद गोरखपुर से ये जो है चरखे का भी कार्य कर रहे थे। क्या है बनाया? हाँ, वही उस समय का है। और ये जो है प्रेमचंद हुक्का के भी बड़े शौकीन थे। उन्हीं का हुक्का है। हाँ, ये जो है देख सकते हैं अभी वर्तमान समय में। हाँ, ये उस समय का है, उनका नहीं, इस समय का है। उन्हीं के समय। हाँ, उनके समय का है। और इधर जो है प्रेमचंद जी जैसा उन्होंने बताया कि जो है कुछ कहानी प्रेम शरीर से, कुछ घर से, कुछ गांव से, इसमें जहाँ जहाँ जाते रहे वहाँ करने। इसी गांव से एक कहानी लिखे थे प्रेमचंद जी जो है 1.25 सेर गेहूँ, ये उस समय का जो है बरखरा है। ये जो है इसको हटाइए, 1.25 सेर हो गया था। अंधविश्वासों पर प्रेमचंद जी ने इसको जो है लिखा है। प्रेमचंद और उनकी धर्म पत्नी जो कि दूसरी शादी की थी, विधवा शादी, इनसे जो है 2 बच्चे हुए, सिकत राय और अमृत राय। प्रेमचंद के जो है पिताजी डाक मुंशी थे, इसलिए हमने यहाँ पर लगाया कि डाक मुंशी का बेटा बना सम्राट। ये जो है कि ये है प्रेमचंद जी होली के भी बड़े शौकीन थे। यहाँ पर हमने इस तरह से लगाया कि बच्चे आएंगे उनके दिमाग में जो कि आ जाएगा। ये जितना भी आप देख रहे हैं ये जो है और दक्षिण भारत में माउंट कार्मल कॉलेज बंगलौर में बुला करके मैसूर का ताज पहना करके सम्मानित किया गया है। आदमी के काम की पहचान होती है, पैसे और हवेलियों की कोई पहचान नहीं होती है। जो आप देख रहे हैं ये सब हमारी सेवाओं पर मिला है। ये भी जितना भी देख रहे हैं इधर ये सब। और इधर जो है जयशंकर प्रसाद को आप देख रहे हैं, कामायनी के सम्राट, बनारस के रहने वाले हैं। तो कामायनी, चंद्रगुप्त, सुगंधगुप्त, तितली, आंसू, जन्मेजय, कन्या, कंकाल, सब तमाम जो लिखे थे, लेकिन बड़े अभिन्न मित्रों में से थे। वो जो है कि वहाँ पर जो सब लगा हुआ है। और इधर जो ये सब तमाम चीजें प्रेमचंद जी विदेशी महापुरुषों का जो है ये अनुवाद भी किए हैं। ये बड़ा दुर्लभ चीज है। ये पीछे से कॉम्पिटिशन में पूछा जाता है, हड़ताल है, सवेतार है, अहंकार है, सुखदास है, ऐसे ऐसे करके जो है ये सब यहाँ पर जो है लगी हुई है। जैसा कि आप आए, आपको जो है यहाँ सामने प्रत्यक्ष देखने के लिए जो है मिला है। ये जो है मैं यहाँ के सेवक के रूप में ये निःशुल्क पुस्तकालय मैं चलाता हूँ।
बहुत ही अच्छा लगा यहाँ पर आने के बाद और आपसे मिलने के बाद पूरी यहाँ के जो है हाँ हाँ अच्छे से व्याख्या करके हम लोग को हाँ, बताए हाँ। और हम लोग भी इस चीज से रूबरू हो गए और हम लोग भी तो चाहेंगे कि अधिक से अधिक इनके बारे में जाने, कहानियां जानना पढ़े, चाहिए, हाँ। जिससे कि हमारे पब्लिक में, हमारे अन्य देशों में भी मान लीजिए कि इनका बहुत ही आदर सम्मान अभी हाँ, तक मिला हाँ। है और अधिक से अधिक बढ़ता है और आने वाले भविष्य का भी उज्जवल हाँ। हो। तो सर मैं जो दूसरा वाला कमरा है वो कैसा है? उसमें जो है वो है अध्ययन कक्ष है, तो कुछ जो है कि भक्ति साहित्य है, कुछ बाल साहित्य है, कोर्स की है, तो उसमें जो है स्टडी रूम है। तो मैं अभी वहाँ पे मिलना चाहता हूँ सर। हाँ, आराम से जाकर के देख लें। इधर भक्ति साहित्य वाला भी है, इधर जो है कोर्स वाला है, वो सब अलग अलग है। इसमें तो सब अब आते हैं, हर तरह की लोग किताब मांगना चाहते हैं, ये सब लगा हुआ है। आप लोग अब हम दिखाते हैं मुंशी प्रेमचंद जी कहाँ बैठ के किताबें लिखते थे। तो दरवाजा खोलते हैं, ये दिखाइए। अभी हम लोग आ गए हैं मुंशी प्रेमचंद जी जो जहाँ बैठ कर किताबें लिखते थे। यह वही स्थान है जहाँ मुंशी प्रेमचंद जी बैठ के किताबें लिखते थे। लिख कर जैसे ये देख रहे हैं अलमारी, इसी में रखते थे। आइए अब देख सकते हैं कि पहले कैसे ये सब घर का निर्माण होता था। ये ऊपर दिखाई दिख रहे हैं कि पटिया का सब चीज लगा हुआ है, आज भी विद्यमान है, केवल सुधार किया जा रहा है। आप देख सकते हैं शतरंज के खिलाड़ी मुंशी प्रेमचंद जी लम्बई 31 जुलाई 1880, 8 अक्टूबर 1936। यह सचित प्रेमचंद जी का कथा माला है। सवा सेर गेहूं कैसे क्या होता था उस समय का। मुंशी प्रेमचंद शतरंज के खिलाड़ियों प्रेमाश्रम का सबसे प्रयास